नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम। आज मैं कुछ ऐसा आपको बताने वाला हूँ कि शायद आप लोगों को नहीं मालूम हो, लेकिन पता करना चाहिए। हर शब्द ब्रह्म है और जब तक हम शब्द की पहचान नहीं करेंगे, शब्द का अर्थ नहीं निकालेंगे, तब तक हम उन्हें समझेंगे कैसे कि वो शब्द है क्या। शब्द अपने आप में ब्रह्म है, लेकिन उस शब्द को समझना हमें चाहिए। तो आज विषय यह है कि हनुमान जी की लोग पूजा करते हैं और सब जानते हैं कि हनुमान जी कौन थे। एक बंदर का रूप था, लेकिन वो परमात्मा सब रूपों में है। मनुष्य रूपों में भी है, पशु रूपों में भी है, छोटे छोटे जीवों में भी है, सब में है, चर अचर सब में वो परमात्मा बसा हुआ है। तो उस परमात्मा को हम कैसे जानें? वो परमात्मा क्या है? जितने भी अक्षर हैं आ से लेके ज्ञा तक, ये सब ब्रह्म शब्द हैं। तो जितने भी अक्षर हैं वो सब ब्रह्म शब्द हैं। उन ब्रह्म शब्दों को हम कैसे जानें? जिसके विचार भाव अच्छे होंगे वो उन शब्दों को ब्रह्म शब्द का अर्थ निकाल सकता है। तो हनुमान जी का क्या अर्थ है? हा का मतलब क्या है, ना का मतलब क्या है, उ का मतलब क्या है, माँ का मतलब क्या है, ना का मतलब क्या है। तो इसे हमको समझना है। हनुमान जी का जो अर्थ है, उन चीज़ों को अगर हम अपने आचरणों में लाएं तो वही गुण हमारे में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो गुण किसी से भिन्न नहीं है। जो तुम्हारे अंदर है वो सबके अंदर है। अब तुम कहो कि वो ईश्वर हैं। अरे ईश्वर हैं तो ईश्वर किसे कहते हैं? जो अपने जीव भाव को छोड़ दे वो ईश्वर हो जाता है, और जो अपने जीव भाव को ना छोड़े वो ईश्वर नहीं है, वो जीव है। अब जीव का जो स्वभाव है वो क्या है? जीव में कौन कौन से गुण होते हैं? तो ईश्वर होने का मतलब क्या है कि ईश्वर हमें कैसे बनना है, और नहीं बनना है तो अगर द्वैत बनना है तो बन लो, तुम भक्त बन जाओ और वो भगवान है। लेकिन जो ज्ञानी जो होते हैं, भक्त और भगवान में अंतर नहीं समझते, वो अद्वैत है। तो अब हनुमान जी का मतलब क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। हनुमान जी का क्या अर्थ होता है? हा का मतलब क्या होता है? हा शब्द जो है उसका बहुत बड़ा अर्थ है। हा शब्द जो है यहाँ में दिया गया है सबसे पहले शुरुआत में कि हा शब्द क्या है कि किसी भी समस्या को या किसी भी परेशानी को उसका समाधान ढूंढ कर लाना। अंदर से उस समस्या हमारे अंदर से कहते हैं बनी, तो उस समस्या का हल करना। ऐसी बात नहीं है कि जो समस्या पैदा हुई है उसका हल ना हो, हल तो है, लेकिन उस समस्या को जो हल कर दे वही अनुमान है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, लेकिन अंदर से अगर उसका जो शब्द निकला है, समस्या जो बनी है, तो समस्या बनी है तो हल भी बना है। अब भगवान है, अपने भक्तों को वरदान देते हैं, लेकिन अमरता का वरदान नहीं देते, क्योंकि मालूम है कि अमरता का तोड़ नहीं है, अमरता का तोड़ नहीं है। लेकिन सब वरदान दे देंगे, तो जो कुछ मांगना है सब मांग ले। लेकिन भक्त ऐसे होते हैं, कुछ कुछ भक्त जो अपने को ऐसा सोचते हैं कि मैं ये मांग लूँ वो मांग लूँ, अमर हो जाऊँ, लेकिन वो अमर नहीं है, क्योंकि उस पर परमात्मा का हल है, वो कहीं ना कहीं से निकाल देगा। हैं? वो नरसिंह भगवान बन के आए, हिरण्यकश्यप क्या मांगा? सब कुछ मांग लिया। ना मैं किसी से मरूं, ना ऊपर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना 12 महीने मरूं, किसी महीने में नहीं मरूं। तो परमात्मा ने देखो कैसा हल निकाला, नरसिंह रूप लेके आए और नाखूनों से उसका पेट को चीरा। तो हनुमान वही है जो हर समस्या को किसी भी प्रकार से उसको हल कर देना। अब दूसरा है यहाँ पे नून। तो नो जो ऊ की मात्रा है उसको हम थोड़ा हटा देते हैं, ना लगा देते हैं। ना का मतलब क्या होता है? तो ना का जो अर्थ है वो है नमस्कार।
जो व्यक्ति तुम्हें दिखता है और उसको देखते हुए आपके अंदर से नमस्कार करने का मन करता है, तो समझ लो उसमें दिव्य गुण है, उसमें परमात्मा के गुण हैं, क्योंकि मन हमारा अपने आप उसके तरफ आकर्षण हो रहा है। जैसे राजा बलि, बावन भगवान आ रहे थे, तो उनका छोटा ही रूप था, तो सुंदर रूप था, उन्हें देखकर उनका मन अपने आप नमस्कार करने को हुआ कि मेरा जी करता है मैं इसे नमस्कार करूं, इसे प्रणाम करूं, मैं कुछ देना चाहता हूं। हैं, राजा बलि के अंदर ये भाव प्रकट हो रहे थे। तो जिसके अंदर ऐसे दिव्य गुण होते हैं, ऑटोमेटिक वर्ण वहाँ झुकना पसंद करता है, नमस्कार करता है। निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, उसके अंदर वो दिव्य गुण होते हैं। अब ऊ का मतलब क्या होता है? नू पे तो ये छोटे ऊ की मात्रा थी, तो ऊ की थी, छोटे ऊ की। तो ऊ का जो अर्थ है, ऊ का अर्थ समझ के चलना, ऊ का अर्थ होता है उमा। अब उमा का बहुत बड़ा विस्तार है, उमा को समझना चाहिए। उमा का अर्थ क्या होता है? उमा का अर्थ एक होता है बुद्धि, इसका जो अर्थ है बुद्धि, उपनिषद में आपको इसका अर्थ मिलेगा विस्तार से। उमा का मतलब होता है बुद्धि। तो बुद्धि की था नहीं, हनुमान जी जो थे उनमें बुद्धि की था नहीं। तो कितनी बुद्धि है? अपार बुद्धि। और ये संसार जो चल रहा है वो बुद्धि से ही चल रहा है। ऊ का मतलब होता है एक ओमकार, ओमकार भी होता है और उमा भी होता है। उमा का मतलब होता है बुद्धि। तो ये बुद्धि का जो अर्थ जो बताया गया है, वो उमा का जो अर्थ बताया गया है बुद्धि, तो बुद्धि जो है उनमें अपार है, अपनी कहते नहीं कि उनमें तीव्र बुद्धि है। तो जो संसार ये चल रहा है वो बुद्धि से ही चल रहा है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन हनुमान जी में बुद्धि तीव्र थी, है, हर समस्या को वो हल कर लेते। इस बुद्धि के द्वारा ही तो हल किया जा सकता है हर समस्या का। इस ओम में से ही सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है और उस ओम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, उस समस्या का हल छुपा हुआ है। तो अब यहाँ पे ऊ का अर्थ आपको पता चल गया। माँ का अर्थ क्या है? हनु माँ। माँ का अर्थ होता है मान से रहित। कोई भी उसको मान करे लेकिन उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो मान से रहित हो गया। तू मेरा कितना भी मान कर दे, सम्मान कर दे और मेरा अपमान कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान को जो सह लेता है तो वो अपमान को भी सह लेगा, और जो मान को नहीं सह पाया, फूल के लड्डू है गई, किसी ने हमारा मान किया, हम फूल के लड्डू है गई, आहा हमारी कितनी बड़ी तारीफ की, तो उसका अगर अपमान भी कर देंगे तो वो भी नीचे गिर सकता है, मेरे अपमान कर दिया। लेकिन वो मान और अपमान से रहित है, जो मान और अपमान से रहित होता है वही तो हनुमान है। अब ना का अर्थ आ गया, द्वारा अर्थ आ गया, यहाँ पे लास्ट में ना अर्थ और आ गया है। तो ना का क्या अर्थ होता है? ना को समझ के चलना। ना का जो अर्थ है सब चीज़ों से निवृत्त होना। निवृत्त, हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे पूर्ण तरीके से निवृत्त हो जाए, और सब कार्यों को करते हुए अपने में मैं का ना होना। हम कोई भी काम करते हैं तो हमने वो कार्य सफल किया, तो उसमें मैं शब्द नहीं हो कि ये मैंने किया है, मेरे प्रभु श्री राम जी ने किया है, ये मैंने नहीं किया है, मुझे में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं कर सकूं, ये उन्हीं का बल है। मैंने सब कुछ कार्य करते हुए भी उनके अंदर करता नहीं है, मैं नहीं है, ये प्रभु श्री राम जी ही कर रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, मैं कौन हूँ। अपने को तुच्छ समझना, ना का अर्थ ये है सब चीज़ों का त्याग। तो यहाँ पे हनुमान जी का बहुत बड़ा अर्थ बतलाया गया है, लेकिन देखो जो भक्तजन होते हैं वो अपने बुद्धि के अनुसार ही इन शब्दों का अर्थ निकाल पाते हैं। लेकिन अब आपको क्या अर्थ निकालना है इन चीज़ों का? हनुमान जी का जो अर्थ मैंने किया है कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर सुंदर शब्दों में अर्थ करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने किसी से सुना नहीं, लेकिन जो मैंने जाना है वो मैंने आपको बताया है कि हनुमान जी का अर्थ क्या होता है।
और ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर अभिमान अपमान भरा पड़ा है तो हनुमान जी को जान नहीं सकते हैं। हम किसी भी समस्या को हल नहीं कर पाते हैं तो हमें हल करना चाहिए, उसके बारे में ये हमें अपनी बुद्धि को तीव्र बढ़ानी चाहिए हैं। अगर हनुमान जी को जानना है तो अगर इन चीज़ों को जानने से पहले थोड़े हमें अपने आप को समझना है कि हम कौन हैं, हमारी इंद्रियां क्या हैं, विषय क्या है। इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। त्याग अंदर से होना चाहिए, ना कि बाहर से। तो मेरे प्यारे श्रोताओं भक्तजनों, आप लोगों की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं।